दूसरी बड़ी खबर, ख़तबाजी की सियासत है। इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में जो कुछ कहते रहे हैं हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक ख़त भी लिख दिया है। अब ख़त हमारे पास सामने अभी आया नहीं है, हमें बताया गया कि सामने आ जाएगा। उस ख़त के ऊपर इमरान खान के दस्तखत होंगे नहीं होंगे इस बात से कतई नज़र, ख़त के मंदरजात जो हैं वो ख़त मंजर आम आने से पहले ही सामने आ गए हैं। इमरान खान बता रहे हैं आर्मी चीफ़ को कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह उनकी जमात को टैकल करना चाहिए। इस ख़त के हवाले से हम बात करेंगे ऐन ऐसे वक्त में जब इमरान खान की हमशीरा कह रही हैं कि हमने सड़कों पर दोबारा आना है और इमरान खान की जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सवाबी में एक बड़ा जलसा मुनक्कद करने वाली है 8 तारीख को। इस पर भी हम तजिया करेंगे। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट तो है पुरानी, लेकिन इसके अंदर नए जज साहिबान आ गए हैं जिसके ऊपर वकला की जुज़वी हड़ताल जारी रही, लेकिन 3 ट्रांसफ़र शुदा जज साहिबान को बेंच एलोकेट हो गए। बड़ी अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस ट्रांसफ़र के अमल को बहुत अच्छा करार दिया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि एक सिंधी जज आया, एक बलोच जज आया और मैं इनसे घुल मिल के बात करूँगा। लेकिन वकला खुश नहीं है। दोनों पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखेंगे कि इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शक्ल क्या होगी। तो हम इन तीनों स्टोरीज़ में से सबसे पहले ख़तबाजी की सियासत के ऊपर जाते हैं। पहले हम आपको यासिर हकीम साहब से बात करने से पहले सुनवाते हैं कि ख़त तो इमरान खान ने लिखा, लेकिन बैरिस्टर गौहर इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और अलीमा खान क्या कह रही हैं उसी निज़ाम के बारे में जिसके हर हिस्से को इमरान खान अपनी तरफ से ख़त लिख रहे हैं। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं, मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से फ्रॉड इलेक्शन का हुआ और अल्फाज आपके सामने खान साहब ने यही बयान किए कि इन चीज़ों की वजह से सारा नज़ला फ़ौज पे गिर रहा है। इसलिए जो पॉलिसी रीज़न्स है उस पर थोड़ी सी गौर करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो जो ये खलीज का सबब बनता है। इमरान खान ने आज कहा है उन्होंने आपका वोट चोरी किया। उस असेंबली में जो इस वक्त बैठे में उनको इन्होंने इस्तेमाल किया, उससे आपके सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। आज उनकी जो आखिरी बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला जो इंसाफ का इनकलाब है वो सड़कों पे होगा। यासिर हकीमी साहब से बात करते हैं, नुमाइंदा समा न्यूज़। यासिर साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये ख़त जो है ये लिखा कैसे जाता है? मतलब ये कि इमरान खान डिक्टेट करवाते हैं। जो पहला भी इन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा वो एक बड़ी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार की, मुझे उसकी तहरीर भी पूरी पढ़नी पड़ी, हमारा और आपका काम ही पढ़ना है। बाकी सफ़ात जो हैं 350 के करीब, हर सफ़े के ऊपर जो तस्वीर है जो रिपोर्ट है उसका भी तजिया करना पड़ा। लेकिन जब मैं सिग्नेचर के ऊपर गया तो इमरान खान के सिग्नेचर को मैं पहचानता हूँ, उनके सिग्नेचर उसके ऊपर नहीं है जो असल वाले हैं। ये ख़त किस किस्म का है जो आर्मी चीफ़ को लिखा गया और आर्मी चीफ़ तक पहुँचाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया? देखें ताले साहब, शुक्रिया। सबसे पहले अहम बात यह है कि इस हवाले से जब फैसल चौधरी साहब ने मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया तो हमने उनसे यही सवाल किया कि यह ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया गया, किसके ज़रिए लिखा गया, क्या इमरान खान साहब ने डिक्टेट करवाया, क्या इमरान खान साहब ने लिख के यहाँ आने वाले वकला अपने पार्टी लीडर्स को दिया और उनके ज़रिए बाहर भिजवाया गया? लेकिन इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने उनसे ये पूछा कि इस ख़त को भेजने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, क्या किसी पार्टी लीडर, किसी साबिक रिटायर्ड ऑफिसर के ज़रिए आर्मी चीफ़ को भिजवाया गया या उन्हें बाई पोस्ट भेजा गया, इस बात की वजाहत कर दे ताकि ये सारी सूरत हाल जो आज आपके जानिब से आने वाले बयान के बाद पैदा हो रही है वो क्लियर हो सके। तो उन्होंने कहा कि ये गैर ज़रूरी सवालात हैं जो आप कर रहे हैं। अहम बात यही है कि यह ख़त जो है वो आर्मी चीफ़ को साबिक वज़ीर आज़म ने बतौर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के भिजवाया और उसमें उनकी कोशिश यही है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इन पॉलिसीज़ को रोका जाए, इन पॉलिसीज़ को तब्दील किया जाए जो 3-3.5 साल से जारी है। अच्छा यासिर, मैं इसके सब्सटेंस पे आने से पहले ज़रा आपने जो नुक्ता उठाया और साफ़ी ने जो सवाल पूछा उसी प्रोसीजर पर रहता हूँ। अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया भिजवाया गया, तो जिससे मुराद ये है कि क्या डाकखाना इस्तेमाल किया गया या बीच में कोई मिडल पर्सन इस्तेमाल हुआ, कबूतर की टांग के साथ बांधा, क्या किया, व्हाट्सएप किया, क्या किया, ये भिजवाया कैसे गया और उधर मिला कि नहीं मिला?
देखिए तले साहब, अभी तक मिलने की तो कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन यहाँ से भिजवाने की भी कोई तस्दीक नहीं है, सिवाय इसके कि बैरिस्टर गौर खान, फैसल फरीद चौधरी और अलीमा खान ने इस बात का ऐलान किया कि इमरान खान की जानिब से एक ख़त जो है वो आर्मी चीफ को भिजवाया गया है, लेकिन इसको भिजवाने के तरीक़ाकार की वजाहत किसी भी जगह सामने नहीं आ सकी। जिस भी पार्टी लीडर से बशमूल बानी चेयरमैन PTI की बहन से हमने ये जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देकर हमें झिटकते हुए अपनी जान छुड़ाई और मौका से गायब हो गए। तो कोई भी वाज़ेह चीज़ अभी तक मौजूद नहीं है, ना मिलने की कोई तस्दीक है और ना यहाँ से जाने की। लेकिन ये तीनों पार्टी रहनुमाओं बशमूल अलीमा खान, उन्होंने ये इस बात का बमांगे दोहल ये कहा है कि यह ख़त यहाँ से जा चुका है, लेकिन कब गया है इसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, ना उसका ऐलान किया गया, ना मीडिया के नुमाइंदों को बताया गया। बैरिस्टर गौर ने सिर्फ हमारे मुख्तलिफ सवालात के जवाब में इतनी बात की कि मीडिया के नुमाइंदों को सामने ये ख़त जल्द आ जाएगा, जल्द हम इसे कौम के सामने रखेंगे, लेकिन सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि यह ख़त जा चुका है और उसमें सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी से पैदा शुदा सूरत हाल और जो 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद ये बतौर साबिक वज़ीर आज़म के ख़त लिखा गया और उन्हें अपनी पॉलिसी तब्दील करने के हवाले से जो अपील की गई और ये कहा गया उनकी जानिब से कि मुल्क के सबसे अहम दफातर को यह ख़त लिखा गया है और उन्होंने नाम लिया कि आर्मी चीफ को भिजवाया गया है, लेकिन वजाहत इसकी अभी तक कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं की गई कि कैसे भिजवाया गया और कौन लेकर गया। अच्छा, जो इसके अंदर इमरान खान साहब ने लिखा है अपनी तरफ से, वो बता ये रहे हैं कि फ़ौज को अपनी पॉलिसी कैसे तब्दील करनी चाहिए, वो बता ये रहे हैं कि इसका नुकसान कितना है, लेकिन ये वही फ़ौज की क़यादत है जिसके ख़िलाफ़ वो बदतरीन कैंपेन चलाते रहे हैं, जिनको वो अजीब व गरीब नामों से पुकारते रहे हैं, अमेरिका के अंदर सैंक्शंस लगवाने की बात करते रहे हैं, इनको फ़ैशिस्ट कहते रहे हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं जो कोर्ट में इमरान खान के साथ या उनकी पार्टी की क़यादत के साथ, तो उनको इसमें कोई तजाद नज़र नहीं आता? यानी आप ख़त क्यों लिखेंगे उनको जिनके बारे में आप इस किस्म की बातें करते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी क्यों ख़त लिखा उन्होंने? तले साहब, ख़त लिखने की वजह नहीं है, लेकिन एक बात जो हमने इनके रहनुमाओं से पूछी कि क्या ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है PTI की जो पॉलिसी थी उसमें, कि पहले आप कहते थे कि हम वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आपने बात का आगाज़ जो है वो हुकूमत के साथ किया, लेकिन उसके बाद अचानक आपकी एक मुलाकात सामने आ गई, फिर आप कहते थे कि हम उनसे भी बात नहीं कर रहे, अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी एक के बाद दूसरी मुलाकात नहीं हुई, तो ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं लग रहा आपको? तो वो कहते हैं पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क में रहते हैं और मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातर उन्हें ये बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। जितने नए कवानीन लाए जा रहे हैं मुल्क में, ये जो दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है, मुल्क में मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है और मईशत इस वक्त मुल्क की घुटनों पर है और मुल्क का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हो रहा है, इसलिए हमने बतौर पाकिस्तानी और मुहिब वतन होने के नाते ये ख़त भिजवाया है। अब ये इत्तफाक है या क्या है, हम खामखा का एक जाविया नहीं इसको देना चाहते, लेकिन आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इमरान के ख़त के 6 नुकात हैं और मुजीबुर रहमान के भी 6 ही पॉइंट थे। मतलब इमरान खान के ख़त के 14 नुकात भी हो सकते थे कायद आज़म के 14 नुकात की तरह, लेकिन इमरान खान ने 6 नुकात पर अपनी जो है ख़त, और 6 नुकात ही मशहूर हैं। ये जो नुकात हैं, आपके ख्याल में इसका असर इस्टेब्लिशमेंट पर पड़ेगा या वो एक मीडिया के अंदर एक कैंपेन चला के बताना चाहते हैं जी कि मैं कितना रीज़नेबल हूँ, मैं अभी भी आपके साथ लिखत पढ़त के ज़रिए बात कर रहा हूँ, तो आप हमें डंडा न मारें? देखिए तले साहब, मुझे तो यही लगता है कि ये एक बयानिया और मीडिया वार ही है और उस मीडिया वार का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 नुकात हैं और उन 6 नुकात को भी अगर आप देखें तो ये वही 6 नुकात हैं जो गुज़िश्ता 3-4 महीने से लगातार कंटिन्यूसली जो है वो उनकी जानिब से बयान किए जा रहे हैं। मुल्की मईशत का गुज़िश्ता 1.5 साल से बानी चेयरमैन PTI जो है वो बता रहे हैं कि ये कमज़ोर है, लेकिन वो चल रही है। और इसी तरह वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से बातें करते रहते हैं, लेकिन मीडिया फिर भी अपना काम कर रहा है। लेकिन आज उन्होंने अपने उन 6 नुकात में पीका के कानून जो पास हुआ उस हवाले से कहा कि अब चूँकि नेशनल मीडिया को कंट्रोल किया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल करके जमहूरियत ख़त्म की जा रही है और इज़हार राय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो उनका एक और पॉइंट है वो पॉइंट ये था कि PTI के ख़िलाफ़ जो है वो रियासती इदारे फ़ाल हैं, वो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज एक वर्ड इस हवाले से यूज़ किया कि रेन ऑफ टेरर किया जा रहा है PTI के ख़िलाफ़। लेकिन ये भी तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से हम उनके मुँह से
ऐसा ही सुनते आ रहे हैं। एक जो नया पॉइंट उनका आया वो सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम के हवाले से था, 26वीं तरमीम के हवाले से था और है, और वो 26वीं तरमीम के हवाले से ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नए जजेस जो अभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए और अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने हैं, इनके ज़रिए मेरे मुकदमात की अपीलें जो हैं उनको अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए लाया गया। और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि फ्रॉड इलेक्शन जो है वो ना खोले और इसका तमाम का तमाम नजला सिर्फ एक इदारे पर गिरे। तो जो मामला उठाए बड़े अपडेटेड मामला हैं, ऐसे नहीं है कि 3-4 दिन पहले के मामला हैं, अपडेटेड मामला है। जरा राना साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। अच्छा राना साहब ये फरमाइएगा कि ये पहले चीफ जस्टिस को वो खत लिखते हैं, उसके ऊपर उनके सिग्नेचर भी मौजूद है, जैसे भी मौजूद हैं, तो वहां पे सर्वेलेंस की बात भी हम सुनते हैं। तो इसके ऊपर तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कैदी को ये सहूलत मैसर है तो तमाम कैदियों को मैसर होनी चाहिए, और आपके पास मालूमात तो होंगी कि ये राब्ते का जरिया क्या है। देखिए, इसमें राब्ते का जरिया जो है वो ही उनके वकला साहबान हैं जो मुलाकात करते हैं, और उनकी तलाशी वगैरह का जो अमल है वो शायद उतना सख्त नहीं होता। बहरहाल उनका एक मर्तबा, एक हैसियत है, उसको मलहूज़े खातर रखा जाता है, और जब कभी उसमें थोड़ा बहुत एहतियात का पहलू जेल या वहाँ पे जो मुलाजमी जिनकी ड्यूटी है वो करते हैं, तो उसके ऊपर शोर वावेला भी होता है कि जी देखिए हमारी इज्जत नहीं की जाती, हमें इंसल्ट किया जाता है। तो फिर इस तरह के जब मामलत होते हैं, तो फिर जब उनके ऊपर अपनी ड्यूटी के हवाले से प्रेशर आता है, तो फिर वो भी थोड़ा सख्ती करते हैं, और उससे फिर ये सूरत हाल जो है वो बनती है। तो मामला ये है कि इनको चाहिए ये था कि इमरान खान साहब अपना खत, जो भी वो खत लिख सकते हैं, एक कैदी जो है वो खत लिख सकता है, लेकिन वो खत जो है उसे जेल हुकाम के सुपरिटेंडेंट के जो है वो सुपुर्द करना होता है कि जी अब ये मेरा खत है, तो मेरा खत जो है ना ये आप इसको पोस्ट कर दें या फला जो है वो तक पहुंचा दें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें यानी विदाउट मैं किसी इंक्वायरी रिपोर्ट के मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया, बल्कि ये खत जो है ये इनका बयानिया है जो 1 साल से है या उससे पहले अरसे का भी है, या जब से इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस वक्त से ये बातें जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो है ये करते आ रहे हैं। तो अब इन्होंने वो एक यानी पॉइंट वाइज जो है ना एक अपने बयानिए को मरबूत शक्ल में शाये करने और उसको फिर एक दोबारा मीडिया को अट्रैक्ट करने और अपने प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इन्होंने किया है। एक आध चीज जो 26वीं तरमीम या एक आध और चीज है जो नई है, बाकी तो ये वही है जो इससे पहले ये चीजें करते आ रहे हैं, और इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बयान या उनका नुक्ता नजर या मौका बड़ा वाज़ेह है। अच्छा राना साहब, इसमें एक दिलचस्प बार इसका जवाब दे चुके हैं वो, लेकिन एक दिलचस्प मामला है जिसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से इतना नहीं है जितना मौजूदा हुकूमत से है, और मैं आपसे इसका तजिया लेना चाहूँगा। जो जाविया उन्होंने इस्तेमाल किया बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान दूरियाँ इस वजह से पैदा हो रही हैं कि वो अवाम में गैर मकबूल लोग जो हैं, जो NRO ज़दा हैं, यानी आप और आपकी हुकूमत, उनके साथ खड़ी है। तो उनको एतराज़ ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है सियासी मैदान में, एतराज़ उनको ये है कि वो आपके साथ क्यों खड़ी है। जी बिल्कुल, ये तो उनका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है। जब वो इस्टेब्लिशमेंट, जब इनकी हुकूमत जो है वो उनके साथ खड़ी थी, और जब उनकी गैर मकबूलियत की वजह से या उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जब उड़ गया था उनकी 4 साला हुकूमती कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, तो वो उस वक्त यही उनको कह रहे थे कि जी आप मेरे साथ खड़े हों और ये अपोजिशन का जो है कलाकुमा किया जाए, और वो फिर यही कह रहे थे कि जी ये मीर जाफर। तो राना साहब, क्या इम्कान है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी इस इस्तदा के ऊपर कान धरे कि वो इमरान खान के साथ दोबारा खड़ी हो और फिर अवाम में मकबूलियत हो? इस्टेब्लिशमेंट में सियासी जाविये से इस किस्म की जो दरख्वास्त है या नुक्ता है उसकी कबूलियत की क्या गुंजाइश है? क्योंकि सियासी जाविया इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सियासी जाविया तो तलत साहब अपनी जगह पे है, लेकिन बानी PTI जो है ना वो अपना एतबार जो है वो खो चुके हैं, और वो अपनी जुबान से
इतना कुछ कह चुके हैं कि उसके ऊपर कोई एतमाद करेगा तो किस तरह से करेगा। उन्होंने मीर जाफर मीर सादत से शुरू किया, फिर उसके बाद कहा कि चौकीदार की हैसियत क्या है, ये कैसा चौकीदार है कि घर में डाकू आ गए हैं और वो आके उनके ऊपर गोली नहीं चला रहा तो वो न्यूट्रल बन गया है। तो मामला ये है कि उनका जो उनकी जो ज़हनी कैफियत है इस बारे में, जो उनकी सोच है, ये इसे खुशकिस्मती कहे या बदकिस्मती कहे इस मुल्क की सियासत की, कि वो उसे छुपा नहीं पाते। वो उसे इस तरह से यानी भरे चौक चौराहे जो है उसको यहाँ करते हैं कि किसी को कोई किसी किस्म की गलत फहमी नहीं रहती। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को कोई गलत फहमी नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में जो मेरी असेसमेंट है, बाकी मैं किसी का कोई जिम्मेदारी से बात तो नहीं कर सकता, कि उनके ऊपर कोई एतबार नहीं करे। आई हैव टू लीव इट देयर। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ जिनको दुर्रे रसीद करते रहते हैं और दुश्मन दराजी करते हैं, गुशनुमाई करते हैं, गलाजत उबलते हैं, फिर उन्हीं के नाम पैगाम भी भेजते हैं और कहते हैं कि आप गैर मकबूल हैं क्योंकि आप मेरे मुखालफिन के साथ खड़े हैं, जिसके अंदर बैन सतूर पैगाम यही है कि अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे तो फिर आपकी मकबूलियत बढ़ जाएगी और शायद मेरी भी बात बन जाए।